तो हम लोग स्ट्रैपी के अंदर अब पोस्ट और ऑथर क्रिएट करने वाले हैं। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम सारा काम करेंगे, ये वाला जो डिज़ाइन था इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने VS कोड के अंदर टर्मिनल में जो स्ट्रैपी का सर्वर है वो स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली लिखना है npm run develop, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रैपी का सर्वर है वो रन होना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर हो जाए कि आप फोल्डर जो है वो बैकएंड वाला हो तभी, नहीं तो अगर आप फ्रंट एंड वाला करेंगे तो आपका नेक्स्ट जेएस का यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा सर्वर। तो अभी फिलहाल हमें सिर्फ स्ट्रैपी का सर्वर ही स्टार्ट करना है। तो स्ट्रैपी को आप जैसे स्टार्ट करेंगे ना तो ऐसा कुछ लॉगिन देखने को मिलेगा। तो इसमें आपने जो पहले पासवर्ड रखा था वही एग्जैक्ट डालना है और ईमेल भी वही डालना है। तो चलिए अब हम लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग कंटेंट टाइप्स बिल्डर में, ठीक है। और इसके अंदर आपको मिल रहा है एक ऑप्शन क्रिएट न्यू कलेक्शन टाइप। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बेटर दिख रहा होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ यहाँ पॉपअप आएगा। तो पॉपअप के अंदर बोल रहा है कि कलेक्शन का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो हम लोग कलेक्शन का नाम रखेंगे पोस्ट और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कलेक्शन के अंदर कुछ फील्ड होना चाहिए, जैसे कि हमारा डिज़ाइन है तो इसमें क्या है, एक देखिए टाइटल है, जैसे व्हाट इज स्ट्रैपी, जैसे ये वाला एक टाइटल है, उसमें कुछ कंटेंट है। और ये जो दिल वाला जो लाइक बटन है वो मैं बाद में ऐड करूँगा, फिलहाल आपको सिंपल सा लेआउट ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक बैनर है, एक टाइटल है, एक कंटेंट है, फिलहाल तीन चीज़ें हैं जो कि मेजर है। तो यहाँ पे कलेक्शन टाइप में टेक्स्ट को चुनेंगे और उसका नाम दे देते हैं टाइटल। और ये शॉर्ट टेक्स्ट होगा। अगर आप लॉन्ग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लॉन्ग टेक्स्ट को आप चुनिएगा। तो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन होगा वो लॉन्ग टेक्स्ट का कैटेगरी में आएगा। तो ऐड अनदर फील्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद और ऑप्शन आएगा। तो इस बार हम लोग रिच टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। तो रिच टेक्स्ट का यूज़ करने से हम लोग को एक मार्कडाउन का एडिटर देखने को मिलता है। तो इसी के अंदर हम लोग अपना कंटेंट लिखेंगे। तो कंटेंट इसका नाम रख देते हैं। ये जो सारा चीज़ देख रहे हैं ना ये कंटेंट के अंदर आएगा। तो अब दूसरा फील्ड ऐड करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं मीडिया और मीडिया का नाम रख देते हैं कवर और एक सिंगल मीडिया फाइल है। और अब क्या ऐड करना है, अब हम लोग को ऐड करना है UID। तो UID क्या होता है, एक यूनिक आपका होना चाहिए, हर पोस्ट का अलग ही एक ID टाइप का हो। तो स्लग इसका नाम रख देते हैं और इसके अंदर टाइटल को चुन लें। तो हमारा जो टाइटल होगा वो यूनिक होगा और उसी को हम लोग स्लग के जैसा यूज़ करेंगे। तो फिनिश कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चार हम लोग का है। तो पहला यहाँ फील्ड है टाइटल फील्ड है, जिसमें सिर्फ टाइटल आएगा, कंटेंट में पूरा टेक्स्ट आएगा और कवर में हमारा एक सिंगल मीडिया आएगा और एक आईडी मैंने दिया स्लग, ठीक है। उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद आपका सर्वर एक बार रिस्टार्ट करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ एरर वगैरह दिखाएगा लेकिन कोई नहीं, इसको रिफ्रेश आपको करना है फिर से। तो जब भी आप कंटेंट टाइप बिल्डर का यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसा इशू देखने को मिलता है, रिलोड करना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग अब ऑथर का एक कलेक्शन बना लेते हैं। तो फिर से इस पे जाते हैं और क्रिएट न्यू कलेक्शन टाइप पे क्लिक करते हैं। तो इस बार लिखेंगे हम लोग ऑथर, ठीक है, और कंटिन्यू कर देंगे। तो ऑथर का एक नाम होता है, तो नाम में लिख देते हैं नेम। और फिर से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक अवतार चुन लेते हैं, यानी उसका प्रोफाइल पिक। तो इसका नाम रख देते हैं अवतार, ठीक है। सिंगल मीडिया फाइल है, इसको फिनिश कर देते हैं। तो इसको सेव करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करना है, पोस्ट और जो हमारा ऑथर है ना उसके बीच में एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना होगा। तो अब जाएंगे ऑथर के अंदर और यहाँ पे ऐड अनदर फील्ड पे क्लिक करके हम लोग को चुनना है रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने का एकदम बेहतरीन टूल है ये, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, चुनेंगे यहाँ पे पोस्ट को। तो पोस्ट और ऑथर के बीच में हम लोग का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहाँ पोस्ट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए रिलेशन का यहाँ पे सिंबल दिया गया। तो एक ऑथर कितना भी पोस्ट कर सकता है, तो वन ऑथर हैज़ मेनी पोस्ट। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन चुनते हैं, ऑथर बिलोंग्स टू मेनी पोस्ट, ठीक है। और इस पर फिनिश अप कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया ऑथर क्रिएट करते हैं। तो न्यू ऑथर में क्लिक करते हैं और इसका नाम रख देते हैं ऑथर का अंशु राज और एक प्रोफाइल पिक यानी अवतार ले लेते हैं। तो ये वाला इमेज को मैं चुन लेता हूँ और इसको अपलोड वन एसेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अपलोड हो गया
और इसको फिनिश करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इतना करने के बाद एक ऑथर क्रिएट हो चुका है। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑथर, लेकिन यहाँ दिखा रहा है ड्राफ्ट स्टेट है, यानी अभी चेंजेस कमिट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे पब्लिश पे आपको क्लिक करना होगा तो सारे चेंजेस आपके कमिट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं पोस्ट में, तो एक न्यू पोस्ट करते हैं। तो एक सिंपल सा एक टेस्ट पोस्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट। तो मैं यहाँ पे मार्कडाउन के अंदर एक हेडिंग लिख देता हूँ, दिस इज फॉर टेस्टिंग। और यहाँ पे प्रीव्यू देखने के लिए आप स्विच टू प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा प्रीव्यू दिख रहा है। तो इसके नीचे आप जाएंगे तो एक कवर इमेज हम लोग अपलोड करते हैं। तो ऐड मोर एसेट पे क्लिक करके ब्राउज फाइल पे क्लिक करके हम ये वाला इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, लैपटॉप वाला, और फिनिश कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑथर का कॉलम है, यहाँ पे हम लोग ऑथर चुन लेते हैं जो कि है अंशु राज, और इसे सेव कर देते हैं। तो हम लोग का ऑथर और पोस्ट दोनों क्रिएट हो गया। तो अब चेक करते हैं कि हमारा APIs वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा, सिंपली हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट 1337/पोस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ फॉरबिडन का मैसेज आ रहा है, यानी कि अभी परमिशन हम लोग को देना होगा तभी कोई एक्सेस कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और वहाँ पे आपको मिलेगा एक रोल्स का परमिशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पब्लिक वाले में जाके जो जो चीज़ हम लोग को पब्लिकली शो करानी है उसको टिक करना है। तो हम लोग को पोस्ट का काउंट शो कराना है और उसको फाइंड कर सकते हैं, एक पोस्ट फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग को 3 चाहिए, 3 हम लोग को यहाँ पे होगा। उसके बाद सेव कर देते हैं। तो अब चलिए देखते हैं एक्सेस होता है कि मैं रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक्सेस हो रहा है पोस्ट, लेकिन यहाँ एम्प्टी एरे क्यों आ रहा है वो हम चेक करेंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम ऑथर को यहाँ पे कर लेते हैं, उसको भी सेव। अब शायद एम्प्टी एरे नहीं आएगा, शायद ऑथर के वजह से कुछ इशू आ रहा था। तो अभी भी वही है। तो ऑथर को हम लोग चेक करते हैं, ऑथर। तो ऑथर का डेटा तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट नहीं आ रहा। शायद मैंने पोस्ट को पब्लिश नहीं किया है। तो पोस्ट में जाके, हाँ ड्राफ्ट ही है, तो पब्लिश कर देते हैं इसको। अब पोस्ट को एक्सेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा जेसन डेटा काफ़ी अच्छे से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट ऐड कर दिए हैं और एक ऑथर भी ऐड कर दिया, जैसे कि अंशु ओपिनियन नाम से एक ऑथर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट और ऑथर काफ़ी सारे ऐड हो गए हैं। और इन सब डेटा का हम लोग कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो वो Next.js में यूज़ करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं दिखा देता हूँ कि सारे पोस्ट अब यहाँ पे विजिबल है। देखिए, तो इतना सारा जो जेसन डेटा आ रहा है ना, उसका लेआउट सही नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं गेट रिक्वेस्ट के लिए। तो सिंपली लिखेंगे जेसन एक्सटेंशन। ठीक है, सिर्फ इतना सर्च करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, जेसन फॉर्मेटर। इस पर क्लिक करके इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो भी यहाँ पे जो जेसन डेटा का कोई फॉर्मेटिंग नहीं है वो फॉर्मेट में आने लगेगा। तो अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब अच्छे से फॉर्मेट होके आ रहा है। यहाँ पे आईडी, टाइटल, कंटेंट एग्जैक्ट हमारा जो चाहिए वही मिल रहा है। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि एक ऑथर का यहाँ पे ये है, जिसमें डेटा है ऑथर का कि उसका अवतार है, कैसा है, उसका कब पब्लिश किया गया, कब क्रिएट किया गया, सारा डेटा आपको इसके अंदर मिलता है। तो इसी डेटा के ऊपर हम लोग खेलेंगे और यहाँ पे हम लोग मेन सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रैपी के अंदर कैसे हम लोग पोस्ट और ऑथर क्रिएट कर सकते हैं, और इन सब डेटा का हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, कल जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।